हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके। मैं तो आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो है मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, उसी में से मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। जैसा कि प्रश्न हमारा कि यदि किसी कूट भाषा में डॉग को 4157 लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में कैट को क्या लिखेंगे। आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों को आखिर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो है अल्फ़ाबेट जो कि मैंने ए से लेकर के जेड तक लिए हुए हैं। ठीक है, तो ए जो है आपका 1 नंबर पे आता है, इसी प्रकार बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे। इसी प्रकार जेड की बात करेंगे तो जेड आपका 26 नंबर पे आता है। ठीक है, 26 नंबर पे आता है। तो यही क्या होगा, आपका कोड हो गया। यानी कि एक का कोड की बात करेंगे तो ए का कोड होगा 1, बी का कोड होगा 2, इसी प्रकार टी का कोड 20। तो आप लोग को ये कोड याद करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, इसके भी कुछ ट्रिक है जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों में। क्या बोल रहा है कि डॉग को 4157। तो सबसे पहले हम लोग डॉग लिख लेते हैं। क्या होता है, DOG, डॉग। डॉग को क्या लिखा हुआ आपका 4, डॉग का कोड लिखा हुआ है 41। ओ का जो कोड होता है आपका 15 होता है। तो कितना होता है 15। जी का कोड होता है कितना आपका 7। ठीक है, ये आपका कोड लिखा हुआ है। डी का चौथे नंबर पे डी आता है। ओ आता आपका 15 नंबर पे। जी आता आप कितना 7 नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार डॉग को 4157 लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा आपसे, कैट का। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, कैट, CAT। अगर बात करेंगे सी का तो सी आता है आपका तीसरे नंबर पे, ABC तीसरे नंबर पे। और ए कितने नंबर पर आता है आपका, ए आता है आपका पहले नंबर पे। इसी प्रकार टी की बात करेंगे तो टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो कैट का जो कोड होगा कितना होगा आपका 3120, यानी कि 3120। 3120 ऑप्शन नंबर आपका 3120 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप 1 का प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइप दूसरे नंबर की तरफ। ये है आपका प्रश्न टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में पंजाब को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, QWQNFI लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में बोल रहा है भोपाल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है आपका प्रश्न, पंजाब, PUNJAB। ठीक है, पंजाब। तो उससे पहले हम लोग पंजाब का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पी का कोड क्या होता है आपका, तो पी की बात करेंगे तो पी का कोड होता है कितना आपका 16। अगर यू की बात करेंगे हम तो यू का जो कोड होता है आपका 21 होता है। ठीक है, इसी प्रकार एन की बात करेंगे तो एन का कोड होता है कितना 14, यानी 14 होता है आपका। जे की बात करेंगे तो जे का होता है कितना 10। ए की बात करेंगे तो ए का होता है कितना 1। और बी का कितना होता है आपका 2। ठीक है, सबसे पहले आप कोड को लिख लेंगे ताकि प्रश्न को समझने में आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका, पंजाब का कोड है QW, इसको भी लिख लेते हम लोग। क्या है, Q है, W है, फिर Q है, NF और I है। ठीक है, हम लोग इसका भी कोड लिखेंगे। तो Q का कोड क्या होता है, तो Q का कोड था आपका 17। ठीक है, कितना होता है 17। W की बात करेंगे तो W का होता है आपका 23। फिर Q का 17, N का 14, F का 6, I का होता है कितना आपका 9। ठीक है, तो मैंने इसका कोड लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं आखिर 16 को 17 बनाने में क्या किया होगा। तो ध्यान देंगे अगर आप, तो 16 से 17 बनाने में आपको प्लस का 1 किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार 21 से अगर देखेंगे हम लोग 23 बनाने में क्या किया होगा, तो 21 में प्लस का 2 ऐड किया है तो 23 हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे एन का 14 होता है तो 14
में यहाँ पे है क्यू यानी 17 दिया हुआ है, तो 14 में 3 जोड़ा है, ठीक है, तो कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि 1 है 2 है फिर 3 ऐड किया है। फिर उसी तरह बात करेंगे जे का होता है 10 और यहाँ पे क्या है एन का 14, यानी कि 10 में 4 जोड़ दिया गया है। फिर ए का होता है 1, एफ का होता है 6, फिर 5 जोड़ दिया गया है। फिर बी में 2 होता है और आई का 9, यानी कि इसमें 7 जोड़ दिया गया है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रूल है, ठीक है, इसमें जो रूल चला है कितना चला है आपका +1 का, +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, ठीक है, कहाँ तक चला है +5 प्लस में 6 तक चला है आपका। यही आपका लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लॉजिक है। तो सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे किसमें आपका भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल की बात करेंगे हम लोग, तो बी का कोड क्या होता है आपका, बी का कोड होता है आपका 2, ठीक है। एच का 8 होता है आपका, ओ का होता है कितना आपका 15 होता है। पी, अगर पी की बात करेंगे तो होता है कितना 16। ए का होता है आपका 1, एल का होता है कितना आपका 12। राइट, मैंने कोड लिख दिया। अब यही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे लीटर कितने थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी क्या हमारा 6 है। तो लॉजिक क्या हमारा मिल गया था +1, फिर अगले हम +2 +3 +4 +5 +6। तो बारी बारी से +1 इसमें करेंगे, +1 करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर +2 करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार +3 करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या मिलेगा आपका 18 मिलेगा, +4 करेंगे तो 20 मिलेगा हमारा, ठीक है, +5 करेंगे तो 6 मिलेगा हमारा, फिर +6 करेंगे तो हमारा 18 मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कोड, डिकोड करना। तो 3 का कोड क्या होता है आपका, 3 का जो डिकोड होता है आपका सी होता है, क्या होता है आपका सी। 10 की बात करेंगे तो 10 का होता है क्या जे। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे 18 का, तो 18 का होता है क्या आपका 18 का आर होता है, 20 का टी होता है, 6 का होता है आपका एफ, फिर 18 क्या होता है आपका आर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा सी जे आर टी एफ और आर। ऑप्शन में कहाँ होगा सी जे आर टी एफ और आर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। चलते हम लोग तीसरे टाइप में। टाइप नंबर तीसरा देखेंगे आप लोग, जो टाइप नंबर तीसरा दिया हुआ है इसमें क्या दिया आपका प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में क्रैक्स को CRAX को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में लायन को क्या लिखा गया। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे सिर्फ डिकोड है, कोड नहीं है, यानी कि अल्फ़ाबेट ही है। क्या है CRA और X है। इसको लिखा क्या गया है, ध्यान देंगे, C की जगह पर लिखा गया है आपको X को, R की जगह पर लिखा गया है किसको I को लिखा गया है, A की जगह पर लिखा गया है Z को, फिर X की जगह पर C को। क्या किया होगा, अगर हम बात करेंगे C का कोड कितना होता है आपका 3 होता है, ठीक है। C का कोड क्या होता है आपका 3 होता है, लिख लेते हैं हम C का कोड 3, R का कोड होता है कितना 18, A का होता है 1, X का होता है कितना आपका, X का होता है 24, ठीक है। और 3 के बदले किया है कितना 24, X का कितना था 24, तो 3 में ऐसा क्या किया होगा कि 24 होगा, ठीक है। I का होता है कितना 9, I का होता है कितना 9, फिर Z का कितना होता है आपका, Z का होता है कितना 26, ठीक है। फिर X का कितना होता है आपका 24, C का होता है कितना आपका 3। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो दोनों को जोड़ने के बाद 27 बना है, 3 + 24 = 27। यहाँ पे देखेंगे 18 + 9 = 27, 26 + 1 = 27, 24 + 3 = 27, ठीक है। हालांकि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या किया, इसमें अपोजिट का टर्म किया है। क्या अपोजिट का, अपोजिट आखिर होता क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे एक बार अपोजिट का, ये होता है हम लोग कुछ अपोजिट का। ए का अपोजिट होता है जेड,
अपोजिट कहने का मतलब दोनों का कोड को जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। हम बात करेंगे अगर हम लोग ए का कितना होता है 1, जेड का होता है 26, जोड़ देंगे कितना होगा 27। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे बी का, तो बी का कितना होता है 2, वाई का होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे 27। सी का 3, एक्स का 24, 3 24 जोड़ेंगे कितना होगा 27। जहाँ भी दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपका 27 आए, समझ लीजिए कि अपोजिट का साइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न में, कह सकते हैं कि हम लोग देखेंगे क्रैक्स था, तो सी का अपोजिट क्या था एक्स, यहाँ से ध्यान देखेंगे आप लोग, तो सी का अपोजिट क्या आपका एक्स है। इसी प्रकार आर का अपोजिट क्या है आई, देखेंगे यहाँ पे इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या है आर, और आर का अपोजिट आई। इसी प्रकार ए का अपोजिट जेड है, ए टू जेड। ठीक है, फिर एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, एक्स का अपोजिट सी या सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, यानी कि अपोजिट का रूल किया है यहाँ पर, ट्रिक है। ठीक है, अपोजिट टर्म लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अपोजिट का टर्म लगाएंगे। इसी प्रकार लायन बोल रहा है एल आई ओ और एन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एल का अपोजिट, तो एल का जो अपोजिट होता है ना आपका ओ होता है, क्या होता है ओ, और आई का अपोजिट आर होता है। फिर ओ का अपोजिट भी तो एल होगा ना, तो ओ का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा आपका एल हो जाएगा, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, एन का अपोजिट आपका एम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या ओ आर एल और एम, ओ आर एल और एम, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये था टाइप नंबर तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब चलते हम टाइप नंबर चौथे की तरफ। तो टाइप चौथा प्रश्न कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में मंकी को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है, तो उसी भाषा में सिनेमा को क्या लिखा जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, क्या आपका मंकी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मंकी एम ओ एन के ई वाई, मंकी को, मंकी में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 और 6। देख लेते हैं कोड में क्या है, कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितने लेटर आपका 12 लेटर है। ठीक है, चलिए, तो मंकी को क्या लिखा गया आपका देखते हैं हम लोग। तो एम का होता है कितना आपका 13, कितना होता है आपका 13, ओ का होता है कितना आपका 15 यानी कि 15 होता है, एन का होता है कितना आपका 14, के का होता है कितना आपका, के का होता है आपका 11। ठीक है, ई का क्या होता है आपका, ई का होता है कितना 5, वाई का होता है कितना आपका 25। ठीक है, लेकिन कोड क्या किया हुआ है इसका, इसका किया हुआ है कितना आपका 15 है, फिर इसका दिया है कितना आपका 19 दिया हुआ है, फिर इसका दिया हुआ कितना आपका 20, फिर इसका दिया हुआ कितना 19, फिर इसका दिया हुआ कितना आपका 15, फिर इसका दिया हुआ कितना आपका 11। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मिला लेंगे। ठीक है, यही मैंने लिखा है। तो मंकी का एम का होता है 13, 13 में से क्या किया होगा कि 15 बना होगा, बस आपको यही लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, तो 13 में से प्लस का 2 किया होगा। ठीक है, मिल गया। फिर 15 में से क्या क्या होगा 19 बना होगा, तो 15 में किया है कितना 4, फिर 16 में 24 ऐसे 14 में 20 को क्या किया होगा प्लस का 6 किया है, फिर 11 को 19 बनाने में प्लस का क्या किया आपका 8 किया हुआ है। ठीक है, फिर 5 को 15 बनाने में प्लस का 10 किया हुआ है, फिर 25 को 11 बनाने में प्लस है कितना, ध्यान देंगे आप लोग। तो 25 होता है वाई का, वाई के बाद क्या होता है 26 यानी कि जेड होता है, और जेड के बाद फिर आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर पुनः 1 पे चल जाएगा। ठीक है, तो 25 में यहाँ पे देखिएगा 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8, फिर 10, फिर यहाँ पे 12 जुटेगा आपका। ठीक है, जब आप 26 में 12 को ऐड करेंगे तो पुनः वो 11 के पास पहुँच जाएगा, यानी के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे लॉजिक क्या आपका है, लॉजिक की बात करेंगे इस प्रश्न में, तो आपका लॉजिक निकल कर आया है कितना, ध्यान देंगे आप लोग, क्या 2 प्लस, फिर प्लस का 4,
फिर प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10 और प्लस का 12। यही आपका लॉजिक निकल कर आया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है किसमें हमको, सिनेमा में। किसमें करना है, सिनेमा में। तो सबसे पहले लिखेंगे सिनेमा का कोड CINEM और A। सबसे पहले सिनेमा का लिखते हैं कोड। C का कोड कितना होता है आपका, 3 होता है। I का कोड क्या होता है आपका, 9 होता है। N का क्या होता है आपका, 14 होता है। ठीक है, और E का कितना होता है आपका, 5। M का 13। इसी प्रकार A की बात करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लॉजिक निकल के आया था हमारा कितना, पहले में प्लस का 2, तो प्लस का 2 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, +2 5। इसमें प्लस का 4 ऐड करना है, 9 4 होता है 13। इसमें प्लस का 6 ऐड करने हैं, 14 6 होता है कितना आपका 20। इसमें प्लस का 8 ऐड करने हैं, 8 5 होता है कितना आपका 13। फिर इसमें प्लस का 10 ऐड करेंगे, 13 10 कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है, इसमें प्लस करना है आपको 12, यानी कि 12 जोड़ 1 13। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल गया फाइनल, 5 13 20, फिर 13 है, फिर 23 है और 13 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल कर ये आया, 5 13 20 13 23 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन 5 13 20 13 23 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न। ठीक है, तो ये था, मैंने इसमें 4 तरह के प्रश्न बताए हैं आप लोगों को। टोटल जो होते हैं आपका 10 तरह के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 10 तरह कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे +2 का पैटर्न चला, किसी में +1 +2 +3 +4 कुछ इस प्रकार चलेगा। किसी में आपका यहाँ पे इवन था तो वहाँ पे ओड चलेगा, या फिर स्क्वायर का ही पैटर्न चल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।